एवरीवन, आपका हमारे इंटीग्रल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं बताया था। उसके बाद मैंने आपसे भी बताई थी आपको कोई क्वेश्चन यू आर इनकाउंटरिंग जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो आप सेंड करिए, हम उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास सेंड करेंगे। विल पोस्ट ए वीडियो फॉर दैट, सेपरेट वीडियो, ठीक है। और ये नया हम टॉपिक आज स्केलर्स एंड वेक्टर डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में स्केलर्स वेक्टर्स का जितना यूज है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, जिससे आपको वेक्टर क्वांटिटीज समझ में आएंगी। यहाँ पे इस लेक्चर में हम बेसिक्स कवर करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उस पर जो डील होता है दैट इज एक होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है। इससे क्या होता है, फिजिक्स में कैसे रिलेट करता है, क्या इसका मतलब होता है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसका क्या मतलब होता है, कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। सबसे पहले स्केलर। फिजिक्स में हमारे क्वांटिटीज़ होती है, हम बहुत अच्छे जानते हैं जो फिजिक्स होता है हमारे वो क्वांटिटीज़ पर डील करता है, ठीक। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, दीज आर द क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़ हैं जिससे हम फिजिक्स में डील करते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है, वो केवल और केवल एक वैल्यू हो। जैसे मास, जो मास है इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, 5 kg 2 kg। हम ऐसा नहीं बोलते मार्केट में जाके हमको 5 kg ईस्ट में पोटैटो दो या कुछ भी। इट मीन्स दैट कि केवल इसके वैल्यू से ही ये फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरह आइडेंटिफाई हो गई कि 5 kg मीन्स दिस इज द मास, दिस इज द मटेरियल, दैट्स इट, ठीक। तो ये क्वांटिटी केवल स्केलर मतलब केवल एक वैल्यू, केवल एक यूनिट से मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो केवल मैग्नीट्यूड से ये क्वांटिटीज स्पेसिफाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। बहुत ही ईजी वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन, ठीक। जैसे यदि कोई जा रहा है, एक स्पीड होता है, वेलोसिटी, उसमें कन्फ्यूजन मत हुई, स्पीड में डायरेक्शन नहीं कंसिडर किया जाता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेंगे, तभी वो क्वांटिटीज का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे 5 मीटर हम गए नॉर्थ में, ठीक, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये केवल 5 मीटर बोलने से स्पेसिफाई नहीं होगा, 5 मीटर किधर भी हो सकता है, तो डायरेक्शन भी करेंगे डास में, हमको उसके साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी वेक्टर क्वांटिटीज़ का फुल आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक। हम बोल रहे बेसिक वर्ड्स में आपको स्केलर क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड से पूरी तरह स्पेसिफाई हो सकती है, और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ता है, ठीक। ये हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटीज़ का। ये लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और ये एरो पॉइंटर जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। अब मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम मॉड्यूलस यूज़ करते हैं, इसका ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए तो हम पूरा इसको वेक्टर को पूरी तरह आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ करते हैं, ऐसे ए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्या होता है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डायरेक्ट एड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि 5 kg पोटैटोज वी हैव एंड इफ यू गिवन 2 kg टू समवन एल्स, तो डायरेक्टली हमारे पास कितना बचा, 3 kg, कोई डायरेक्शन का कुछ नहीं, ठीक। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्शन वाइज से चलता है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है वेक्टर्स का, ठीक। तो जैसे हम एडिशन की बात करेंगे कि मैं 5 km नॉर्थ गया, उसके बाद फर्दर में कितना गया, 3 km ईस्ट, ठीक। तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ गया
ये सपोज करते हैं 5 है, फिर ईस्ट में गया 3, इस पॉइंट से मैं ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर गया, तो हमारा जो फाइनल, ये फाइनल था, दैट इज़ फाइनली हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो फाइनल हमारा जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, मैग्नीट्यूड ये वैल्यू होगी, ठीक है। जबकि हमारा जो स्केलर क्वांटिटीज है वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग रोल होता है, उसको फिजिक्स में आइडेंटिफाई दूसरे तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर्स में कैसे एडिशन करते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन जानते हैं, बेसिक्स होता है। जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। वेक्टर बी है, थीटा, इसको हमको एडिशन करना है, तो क्या करना है, इसको पैरेलल यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बी आ गया, और ठीक, तो जो हमारा इन दोनों का एडिशन होगा वो ये वेक्टर होगा, तो ये जो वेक्टर होगा हमारा वो रिजल्टेंट होगा, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये इस तरह से एडिशन होता है। तो इसके हमको बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इजीली होता है यदि हमारा वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी दोनों को किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल था, रिप्रेजेंट किया हमने, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेट करते हैं आर रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी कैसे आता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, इसका डेरिवेशन बहुत ही ईजी होता है। हम करते क्या है, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। बस हमको ये हाइट पता करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स ट्रायंगल लॉ, ठीक है, हाइपोटेनस रूल लगा के इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमको एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है कि एंगल ए से ये अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो टेन अल्फा की वैल्यू सेम उसी रूल से हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगा, ये हाइट कितना होगा, दैट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये टोटल लेंथ, ये कितना होगा, ए प्लस ए इज अ वैल्यू, बी इज अ वैल्यू, ठीक है, बी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा इंक्लाइंड है, तो थीटा है, ठीक है। तो ये टेन अल्फा भी इस तरह से हमारा निकल गया, और इस तरह से हमने उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। डेरिवेशन बहुत ही इजी होता है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपको करना क्या है कि आपको ये लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये लेंथ क्या होगा, दैट इज, इसको क्या होगा, ए, ये पूरा नीचे का, दैट इज बेस की वैल्यू क्या हो गई हमारा, जैसे टेन अल्फा होता है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज एल्टीट्यूड, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो वो मॉड्यूलस ऑफ ए, दैट इज वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू देगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो डायरेक्ट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, एंड प्लस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, तो ये आर स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड दैट इज लेंथ का स्क्वायर बराबर होता है। सेम उसी वजह से हमने सॉल्व किया, तो आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कोई भी वेक्टर का एडिशन है, तो दोनों के बीच एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, दैट इज ग्रेटर देन, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन डिग्री इज, ठीक, ये इस तरह से थीटा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा आपका वैल्यू एड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, डायरेक्ट कोई भी रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, ठीक है, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे कि ए एंगल, दैट इज जो रिजल्टेंट वेक्टर है एंगल विथ, यहाँ पे किसके साथ हमने निकाला ए वेक्टर, एंगल विथ ए वेक्टर इज अल्फा, अल्फा निकल गया क्योंकि हमारे पास वी हैव द वैल्यू ऑफ टेन, ठीक। ये हमारा डायरेक्ट हम उसका मॉड्यूलस और डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन भी मैंने बता दिया, इट्स वेरी इजी, ठीक है।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वेक्टर्स को हम यहाँ पे क्वेश्चन हमने लेके रखा था, द वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग 9 यूनिट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट, फाइंड द एन। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी इस क्वेश्चन। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को से रहने देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स का ये डायरेक्ट एडिशन था, वैल्यू और एंगल पता करना। मेन हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का हमारा, वो क्या होता है, दैट इज ए एक्सिस, इट इज एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक जेड एक्सिस होता है, दैट इज जेड। रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम वेक्टर में देते हैं, आई डायरेक्शन से डिनोट करते हैं इसको, जे से, जे कैप, कैप से डायरेक्शन। ठीक है, आई जे एंड के से, कैप से, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इट्स नथिंग बिग डील। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम कंप्लीट, ये यूनिट डायरेक्शंस होते हैं, यूनिट डायरेक्शंस में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कोई भी वेक्टर, जैसे ए का एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट को आई जे, प्लस ए का वाई डायरेक्शन कंपोनेंट दैट इज जे कैप, फिर ए का जेड डायरेक्शन कंपोनेंट दैट इज के कैप। ये ए कंप्लीट वेक्टर हो गया। इसी तरह हम बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी कैप के कैप, राइट। तो हम जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम इस बेस पे हमको सॉल्व करना चाहिए कि हमको यूनिट डायरेक्शन के बेसिस पे ले जाए। क्योंकि यदि हम एक डायरेक्शन में डील करेंगे केवल और केवल, जैसे हम यहाँ पे अलग उल्टा रिप्रेजेंटेशन मैंने देखे रखा है, सॉरी फॉर दिस, ये जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको आई कैप से, ये हमारा वाई एक्सिस है जे कैप से। तो हम क्या बोल रहे थे आपको कि यूनिट डायरेक्शन में डील करते हैं। यदि हम केवल एक डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में डील करेंगे तो जितने भी वेक्टर्स होते हैं यदि सबका डायरेक्शन एक है तो हम उसको एज ए स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है तो उनके मैग्नीट्यूड के साथ सेम डीलिंग हो सकता है। तो उनका एडिशन कोई ये वाला जो हमने ट्रायंगल बताया ऐसा नहीं होगा। तो हम जैसे कि वेक्टर ए और बी को हमको जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यदि आई डायरेक्शन की केवल बात करेंगे, कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स डायरेक्ट एडिशन होगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जी कैप से डिनोट करेंगे। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि के कैप दैट इज जेड डायरेक्शन में डिनोट होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम यूनिट डायरेक्शन में सॉल्व करें। जब मेरे पास डायरेक्शन आई जे के में रिप्रेजेंटेशन है तो क्वेश्चन फिजिक्स का बहुत ईजी होता है। वो रहता है नाम वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वो एज ए स्केलर वी कैन डील एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, तो यदि कोई वेक्टर आई जे के में रिप्रेजेंटेड है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए वेक्टर है तो उसका वाई, दैट इज यहाँ पे एक ही वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट उसका इस वेक्टर का मॉड्यूलस हो गया। और डायरेक्शन तो डायरेक्ट आई जे के है ही, तो खुद ही एक में डायरेक्शन। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन, ए कंपोनेंट इतना है, बी कंपोनेंट इतना है, जेड कंपोनेंट इतना है, तो ये हमको मॉड्यूलस का निकल गया, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो कोशिश क्या करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि उसको हम आई जे के दैट इज यूनिट डायरेक्शन में ब्रेक करके फिर सॉल्व करें, ये ईजी होता है। अब हम बात करते हैं वेक्टर में और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अगर कोई भी अलग कॉन्सेप्ट होगा तो मैं अभी क्वेश्चन बहुत ढेर सारे डिस्कस करूँगा, उसके बेसिस पे अभी डिस्कस फर्दर। ठीक है, दो प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं। क्यों स्केलर बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेकेंड क्या होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो भी रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब आप उसको स्पेसिफाई करने के लिए यू विल हैव टू गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देना पड़ेगा। और ये हम डॉट प्रोडक्ट को
कैसे सॉल्व करते हैं। कोई वेक्टर ए है एंड कोई वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे को थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे करते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ही होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी यील्ड करता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और सिमिलरली हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर्स का, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और इसका डायरेक्शन में कोई आइडेंटिफाई करना है तब वेक्टर आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो निकलेगा उसका हमको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हम आई जे के में डिनोट करके ईजिली फाइंड आउट करते हैं। अभी हम बताते हैं कि इसको आई जे के में यदि वेक्टर है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे वेक्टर ए यदि हमारा आई जे के मीन्स यूनिट डायरेक्शन में ऑलरेडी स्प्लिट है, वो वेक्टर उस फॉर्म में है तब कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या बताया आपको कि बेसिक यदि कोई वेक्टर ए है जिसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वेक्टर बी है उसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तब हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। यदि आई जे के में ऑलरेडी स्प्लिटेड है वेक्टर, तब हमने बोला ये फॉर्म सबसे इजी होता है सॉल्व करना, ठीक है। तो कोई वेक्टर बी है सिमिलरली आई बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो क्या होता है, आई क्या है, यूनिट डायरेक्शन है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, ठीक। तो हम जानते हैं वेरी बेसिक चीज़ होता है। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल्स टू एंड के डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, के मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन में वन है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस थीटा, थीटा इज 0 डिग्री क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू वन होगा। कैसे वन होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर इंटू कॉस सेम डायरेक्शन को 0 डिग्री, इसका वैल्यू वन होता है। सेम ही डिफिनेशन आई डॉट आई जे डॉट जे का भी है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, इसमें हर टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट जे कॉस 90 जे डॉट के, मतलब अगर आइडेंटिफाइड सेम नहीं है, जे के है आई जे है के जे है के आई है, सब जीरो हो जाएगा, तो फिर एक ही टर्म बचेगा, दैट इज जो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस, ठीक है, ए जेड बी जेड। ये हमारा यदि आई जे के फॉर्म में स्प्लिट है वेक्टर तो उसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं, ये हम मैग्नीट्यूड यदि डायरेक्ट उसका वैल्यू पता है और थीटा पता है तो हम उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि वो ऑलरेडी स्प्लिट है, दैट इज वेक्टर ए के फॉर्म में ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। सिमिलरली बी वेक्टर है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूरा एक वेक्टर होगा, तो वेक्टर क्या है, ए क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर आएगा उसको हम इस रूल से निकाल देंगे, क्योंकि मैथ्स में आई थिंक पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े तो प्रीतम सर आपको पढ़ाएंगे। जे के, ठीक, आई जे के लिखा, वेक्टर ए के सारी वैल्यूज को लिख दिया आई के नीचे, वेक्टर बी क्या है, आई का वैल्यू इसका बी एक्स, सिमिलरली जे का दैट इज वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक। तो कैसे लिखते हैं हम, आई को कॉमन, ठीक, मैथमेटिक्स है ये, हम पहले से ही जानते हैं किस तरह से इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं, ए वाई माइनस बी सॉरी इंटू होगा इंटू बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये आई फॉर्म होगा, स्प्लिट वाला फिर माइनस
जे जे को हम क्या लिखेंगे, अब हम जे वाले टर्म्स को नेगलेक्ट करेंगे और ये इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इससे, ठीक है, दैट इज ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस में के, प्लस माइनस प्लस ट्रेंड होता है इसका, ठीक है। फिर के को निगलेक्ट करेंगे, सिमिलरली इन सेम वे इट विल यील्ड ए वाई बी एक्स, ठीक। ये एक वेक्टर आ गया जो कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। हमने डॉट प्रोडक्ट बताया आपको, क्रॉस प्रोडक्ट बताया, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं दो फॉर्म को लेके साथ चला। दो फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक होता है जो आई जे के, जो मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम यू विल इनकाउंटर इन फिजिक्स, वेक्टर विल ऑलरेडी बी स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज आई जे एंड के, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ बताना था कि ये सर्कुलर भी फॉलो करते हैं, दैट इज आई, यहाँ पे जे, ये के वेक्टर है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर है तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे ये के देता है। इसी तरह उल्टा जब होगा तो माइनस देगा, दैट इज जे क्रॉस आई माइनस के, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है। सिमिलरली जे क्रॉस के आई देगा, आई क्रॉस जे के देगा, सर्कुलर, ये हम जानते हैं, वेरी बेसिक होता है। यदि हम कोई फर्दर, आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको फर्दर कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, कुछ भी है तो क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे, अभी बेसिक बता रहे हैं, जिससे आपको जो भी मैं क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करूँगा, अगर आप ये लेक्चर देखे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। इसलिए बहुत ही बेसिक, कम टाइम में, ज़्यादा लेंदी वीडियोस मुझे भी पसंद नहीं कि बहुत ही लेंदी बना के आप लोग का टाइम वेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बताया, ठीक। एडिशन वो दो फॉर्म लेके बताया, दो फॉर्म मीन्स यदि डायरेक्ट हमको वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का थीटा एंगल दिया हुआ है, तो वेक्टर ए दिया है, बी दिया है, मैग्नीट्यूड एंड थीटा, तब कैसे मैग्नीट्यूड एक्शन फाइंड आउट करेंगे। यदि वो ऑलरेडी स्प्लिट होकर आई जी के फॉर्म में दिया, जो हमेशा ही होता है, बार बार बोल रहा हूँ, यदि आई जी के फॉर्म में है तो डायरेक्ट एडिशन, दैट इज यूनिट एक्शन हो गई, एज ए स्केलर हम डील कर सकते हैं सेम डायरेक्शन को, ठीक है। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पड़ा हुआ था, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है अ वेक्टर ए हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, वेक्टर बी हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट। देखो यहाँ पे आई जी के फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट वाले फॉर्म में है। डायरेक्ट में कौन सा मैग्नीट्यूड के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला, जो हमने बता के रखा है, दिस, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी हैज मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 यूनिट, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी। एकदम इजी होता है ये, हम जानते हैं 15, दैट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 15, और ये 15 किसके इक्वल होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज 6 इंटू दोनों के बीच का एंगल, जो हमको एंगल फाइंड आउट करना है, साइन थीटा, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसको सॉल्व किया हमने तो, एक साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड 5 इंटू 6, साइन थीटा की वैल्यू होगी, थीटा साइन इनवर्स समथिंग 3/6 दैट इज 1/2, ठीक। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 30 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो ये एंगल होगा वेक्टर का, दोनों एंगल पे होगा 30 या समथिंग दैट इज, ठीक है। तो 30 डिग्री इसका वैल्यू होगा। 30 भी पॉसिबल है, एक और पॉसिबल एंगल हो सकता है, जैसे लास्ट में आते हैं, हमने क्या है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो क्या एंगल हो सकता है, ठीक। एक तो ये हो सकता है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है 30 डिग्री, एक ये हो सकता है दैट इज 150 डिग्री, तो ये दोनों इसका आंसर है, दोनों वेक्टर या 30 या 150 हो तो इट विल यील्ड द सेम आंसर, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक था, इससे मैं आगे जो भी क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएंगे, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई विल डिस्कस फर्दर, ओके। एंड थैंक्स फॉर नाउ। और वेक्टर और स्केलर्स का जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही कम टाइम में सबसे इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं तो दूसरे वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस हैं, बहुत ही लंबे समय, 1-2 घंटे के हैं। मैंने बहुत ही बेसिक वे में आपको समझाया कम टाइम में, ठीक है। थैंक्स।